प्यार में आकर्षण क्या है और इसकी शुरुआत कैसे होती है? प्रस्तावना। कभी आपने सोचा है कि कोई किसी को क्यों पसंद करता है? कभी किसी को देखकर दिल क्यों धड़कने लगता है? क्यों कुछ लोग हमें खींच लेते हैं और कुछ के साथ रहते हुए भी हम दूर दूर महसूस करते हैं? प्यार में आकर्षण कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान है। यह एक ऐसी कला है जिसे समझा और सीखा जा सकता है। आकर्षण का मनोविज्ञान। हर इंसान के दिमाग में कुछ ऐसे हार्मोन और भावनाएं काम करती हैं जो ये तय करती हैं कि वो किसके करीब होगा, किससे दूर रहेगा। जब हम किसी इंसान की ओर आकर्षित होते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। ये हमें खुशी, जुड़ाव और उत्साह का अनुभव कराते हैं। पहली छाप का जादू। पहली बार किसी से मिलते ही 7 से 15 सेकंड के अंदर हमारा दिमाग ये तय कर लेता है कि सामने वाला हमें कैसा लगा। इसीलिए पहली छाप बेहद जरूरी होती है। कैसे बनाएं पहली छाप शानदार? 1. साफ सुथरा और आत्मविश्वास से भरा लुक। 2. आंखों से संपर्क और हल्की मुस्कान। अपने शरीर की मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज सीधी और खुली रखें। 4. बोलने का लहजा सहज, नर्म और सम्मानजनक हो। बातचीत की शुरुआत कैसे करें? लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जो उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और उनकी भावनाओं का मान रखते हैं। संवाद में अपनाएं ये तरीके। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? तुम्हारी राय जानना चाहती हूं। मैं तुम्हारी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हूं। इससे सामने वाला महसूस करता है कि वो खास है। मिररिंग टेक्निक। चुपचाप जुड़ाव बढ़ाएं। मिररिंग यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका या शब्दों को हल्के से कॉपी करना। ये तकनीक बिना कहे ही गहरा जुड़ाव बनाती है। उदाहरण, अगर वो मुस्कुराकर बोल रहा है तो आप भी हल्की मुस्कान रखें। अगर वो हाथ से इशारा करता है, आप भी वैसा ही करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। हाई वैल्यू इंसान कैसे बने? जिस इंसान के पास अपना एक विजन होता है, एक उद्देश्य होता है, वो हर किसी के लिए आकर्षक बन जाता है। हाई वैल्यू व्यक्तित्व की खास बातें। अपने लक्ष्य के लिए समर्पित असली आत्मविश्वास, नॉट एरोगेंस। दूसरों की तारीफ से पहले खुद को पसंद करना। अपनी जिंदगी में खुश रहना, चाहे कोई साथ हो या नहीं। बार बार मैसेज, कॉल करना क्यों ये दूर करता है? अगर आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। मनोविज्ञान कहता है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम होती है। साइकोलॉजिकल स्कैर्सिटी का अर्थ है कि आप खास हो, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। रहस्य, मिस्ट्री बनाए रखें। कभी कभी सारी बातें एक बार में बता देने से जुड़ाव खत्म हो जाता है। थोड़ा अनजान बने रहना, थोड़ा नया दिखते रहना, ये आपके अंदर एक आकर्षण बनाए रखता है। आकर्षण का आधार, समानता और अलगपन का संतुलन। लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो उनकी सोच से मिलते जुलते हों, समानता। लेकिन जिनमें कुछ ऐसा हो जो उनके पास नहीं है, अलगपन। यह संतुलन ही असली आकर्षण पैदा करता है। कैसे करें तारीफ जो दिल छू जाए? साधारण तारीफें सब करते हैं, लेकिन अगर आप किसी के अंदर की बातों की तारीफ करें, जैसे तुम्हारे सोचने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम दूसरों को समझने में बहुत अच्छे हो, तो वो गहराई से असर करती है। आत्मविश्वास की असली पहचान। असली आत्मविश्वास वो होता है जब आप सामने वाले की मौजूदगी में खुद को छोटा न महसूस करें, अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय स्वीकार करें। जुड़ाव बनाना, भावनात्मक रूप से आकर्षित करना और मन की गहराइयों को छूना। प्यार सिर्फ दिखावे से नहीं, भावनात्मक जुड़ाव से बनता है। अगर आकर्षण को एक दीपक माने तो भावनात्मक जुड़ाव उसकी लौ है। कोई व्यक्ति सिर्फ सुंदरता या स्टाइल से ज्यादा देर तक नहीं जुड़ता। उसे ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसकी भावनाओं को समझे, उसकी बातों को महसूस करे और उसकी दुनिया को स्वीकार करे। भावनात्मक जुड़ाव के 3 स्तंभ। 1. गहरी बातचीत, डीप कॉन्वर्सेशंस। 2. भावनाओं की समझ, एम्पैथी। 3. सुरक्षा का एहसास, इमोशनल सेफ्टी। गहरी बातचीत कैसे करें? लोग आमतौर पर क्या हाल है या क्या चल रहा है जैसे सवाल करते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें, तुम्हारा आज का सबसे अच्छा पल कौन सा था? कोई ऐसा सपना है जो अभी तक अधूरा है? कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ जो किसी को बताया नहीं?
तो सामने वाला आपकी ओर खुलने लगता है। यही है भावनात्मक आकर्षण की शुरुआत। वल्नरेबिलिटी, अपनी सच्चाई साझा करना। जब आप अपनी कमजोरी या डर सामने वाले से साझा करते हैं तो वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करता है। ये दिखाता है कि आप दिखावा नहीं करते। उदाहरण, कभी कभी मुझे अकेलापन बहुत डराता है। मैंने भी किसी को खोने का दर्द झेला है। मैं हर वक्त स्ट्रांग बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन कई बार टूट भी जाता हूं। यह सच्चे जुड़ाव का सबसे असरदार तरीका है। फ्लर्टिंग बनाम रियल कनेक्शन। फ्लर्टिंग सिर्फ हल्के फुल्के इशारे होते हैं, मजाक, तारीफ या थोड़ा सा रोमांच। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्लर्ट करते रहेंगे तो सामने वाला आपको फन बट नॉट सीरियस टाइप मानेगा। रियल कनेक्शन का रास्ता। मजाक के बाद थोड़ी गंभीर बातचीत करें, अपने इमोशन शेयर करें, दूसरे की बातों को वैलिडेट करें। हर वक्त अटेंशन न दें, कभी कभी खुद को भी समय दें। हाई डिमांड बनिए, लो एफर्ट नहीं। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी उपस्थिति, ये सब कीमती हैं। अगर आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं तो सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। क्या करें? पहले खुद के लिए समय निकालें। हर कॉल, हर मैसेज का तुरंत जवाब न दें। अपनी बाउंड्रीज तय करें। खुद से पूछें, क्या मैं खुद के लिए भी वैसा ही हूं जैसा उसके लिए? डोपामीन बैलेंस। जुनून और जाल के बीच, जब हम किसी से जुड़ते हैं और हर दिन उसकी बात करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, पर यही एडिक्शन भी बन सकता है। डोपामिन बर्नआउट से बचने के लिए रोज बात करें, लेकिन दिन भर नहीं। कभी कभी बातचीत में थोड़ा अंतराल रखें। अपने शौक और लक्ष्य न भूलें। उस इंसान को अपने जीवन का केंद्र न बनाएं। सोशल प्रूफ का कमाल। दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, यह भी आकर्षण पैदा करता है। अगर लोग आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो सामने वाला भी सबकॉन्शियसली आपको ज्यादा कीमती मानता है। उदाहरण, अगर आपके पास दोस्तों का अच्छा नेटवर्क है, आप लोगों की मदद करते हैं, सोशल मीडिया पर आपका इंप्रेशन अच्छा है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो सामने वाला सोचेगा ये इंसान खास है। ओवर गिविंग, सब कुछ दे देना आपको कमजोर बना सकता है। जब आप हर बार पहले मैसेज करते हैं, हर बार सरप्राइज देते हैं, हर बार पहल करते हैं, तो ये ओवर गिविंग कहलाता है। याद रखें, प्यार में संतुलन जरूरी है। आप कोई टेस्ट पास नहीं कर रहे। जो असली जुड़ाव होता है उसमें दोनों तरफ से प्रयास होता है। इनर वर्क, खुद को संवारें, सामने वाला खुद खींच आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके प्यार में पड़े, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा करना होगा जो आकर्षण लाती है। इनर वर्क के उदाहरण, अपनी डे रूटीन को मजबूत करना, खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, जर्नलिंग या मेडिटेशन से भावनाओं को समझना, अपने लुक्स और ग्रूमिंग पर ध्यान देना, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना, खुद से प्यार करना। आकर्षण की सबसे बड़ी शक्ति। जब आप खुद को पसंद करने लगते हैं तो दूसरों को भी आप आकर्षक लगने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ शांति में है वो दूसरे के लिए भी जगह बना पाता है। आत्मसम्मान बनाम अहंकार। आत्मसम्मान, मैं खुद को प्यार करता हूं और तुम्हें भी इज्जत देता हूं। अहंकार, मैं बेहतर हूं, तुम मेरे बिना अधूरे हो। सच्चा आकर्षण तभी आता है जब आप विनम्र हों, लेकिन खुद की अहमियत को समझते हों। निष्कर्ष, भाग 2 का। अब तक आपने सीखा भावनात्मक जुड़ाव कैसे बनता है, वल्नरेबिलिटी का महत्व, ओवर गिविंग से कैसे बचें, इनर वर्क से आप कैसे नेचुरली आकर्षण पैदा कर सकते हैं, डोपामीन और सोशल प्रूफ का मनोविज्ञान। अगले भाग में आप जानेंगे आकर्षण में मिस्ट्री कैसे बनाए रखें, बाउंड्रीज और रिस्पेक्टफुल स्पेस रिजेक्शन का सामना कैसे करें, और उन फाइनल टेक्निक्स के बारे में जो दिल छू लें। आकर्षण की गहराई, दूरी का सम्मान और प्रेम की परिपक्वता। आकर्षण में मिस्ट्री बनाए रखना क्यों जरूरी है? हर चीज जब आसानी से मिल जाती है तो उसकी खासियत खत्म हो जाती है। प्यार में भी यही होता है। मिस्ट्री बनाए रखने के तरीके: 1. हर चीज एक साथ शेयर न करें, थोड़ा थोड़ा खुलें। 2. अपने शौक, लक्ष्य और रुचियां खुद के पास रखें। 3. कभी कभी खुद को अनअवेलेबल रखें। 4. हर मैसेज, हर कॉल का तुरंत जवाब न दें, रुक कर सोच कर दें। इससे सामने वाला आपको खोजने, समझने और जानने में रुचि रखता है। बाउंड्रीज, प्यार में सीमाएं कैसे तय करें? हर रिश्ता एक स्पेस मांगता है,
अगर आप हर समय साथ रहना चाहेंगे तो सामने वाला दम घुटा हुआ महसूस करेगा। हेल्थी बाउंड्रीज के संकेत, आप दोनों का पर्सनल टाइम हो, एक दूसरे के इमोशंस का सम्मान हो, ना कहने की आजादी हो, हर बात में सहमति जरूरी हो, दबाव नहीं। प्यार में आजादी होती है, कैद नहीं। रिजेक्शन का डर कैसे छोड़े? अगर आप ना सुनने से डरते हैं तो आप कभी असली रिश्ते नहीं बना पाएंगे। रिजेक्शन मतलब आप बुरे नहीं हैं, इसका मतलब बस ये है कि वो इंसान आपकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। मन को तैयार करें, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और ये ठीक है। जो आपको समझेगा वो बिना कहे जुड़ जाएगा। रिजेक्शन आपकी ग्रोथ का हिस्सा है, आपकी कीमत नहीं। लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन, जो जुड़ जाए वो बना रहे। अगर आप किसी को सिर्फ आकर्षित करना नहीं बल्कि जीवन में टिकाना चाहते हैं तो ध्यान दें। 5 लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन कीज। 3 इमोशनल मैच्योरिटी, हर बात पर टूटना नहीं, संभलना। 2 क्लैरिटी, आप क्या चाहते हैं ये साफ हो। 3 कंसिस्टेंसी, वक्त के साथ आपका व्यवहार स्थिर रहे। 4 ट्रस्ट, वादे कम, भरोसा ज्यादा। 5 सेल्फ ग्रोथ, हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहना। मिरर न्यूरॉन्स और नॉन वर्बल अट्रैक्शन, आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, सामने वाला उसे अनकहे ही समझ लेता है। नॉन वर्बल क्यूज, आंखों में सच्चाई, शरीर की मुद्रा में आत्मविश्वास, टच का सम्मानपूर्ण प्रयोग जैसे हल्की सी पीठ पर थपकी, ठहराव से भरा स्वर, ये सब आपके आकर्षण को गहराई देते हैं। फाइनल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। 1 फुट इन द डोर टेक्निक, छोटी बातों से शुरुआत करें, जैसे तुमसे कुछ पूछना था, फिर धीरे धीरे गहरी बातचीत की ओर जाएं। 2 रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें विशेष महसूस कराते हैं। अगर आप किसी के लिए थॉटफुल हैं तो वो आपके लिए नेचुरली ओपन होंगे। 3 स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, कभी कभी दूरी बनाए रखने से सामने वाला आपकी अहमियत को समझने लगता है। खुद को इतना बेहतरीन बनाओ कि प्यार खुद खींच आए। आपका लक्ष्य सिर्फ किसी को आकर्षित करना नहीं होना चाहिए, आपका असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि जब कोई आपको देखे तो सोचे ये इंसान खुद में ही पूरी कायनात है। आप में वो शांति होनी चाहिए जो दूसरों को भी सुकून दे। अंतिम शब्द, प्यार कोई तिकड़म नहीं है, ये मन, आत्मा और व्यवहार की एक सुंदर यात्रा है। जब आप खुद को समझते हैं, प्यार करते हैं और निखारते हैं, तब आप स्वाभाविक रूप से आकर्षक बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर ये विचार, ये बातें और ये भावनाएं आपके दिल को छू गई हों तो यकीन मानिए ये बस शुरुआत है। आयुष विदिन सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मिशन है, आपको भीतर से मजबूत बनाने का, आपको खुद से जोड़ने का। अगर आप ऐसे ही और वीडियो, कहानियां और जीवन बदल देने वाले विचार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कभी खुद को कम मत समझना, आपके अंदर एक पूरी दुनिया है, बस उसे जगाने की देर है। फिर मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में। तब तक के लिए खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। आयुष विदिन, जहां हर भावना सुनी जाती है।